नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आप सब बिना बात के मोदी जी को कोस रहे हो कि दाम नहीं बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिली, देश डूब रहा है। तो गलती हमारी है। मोदी जी के मंत्री जो अभी हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो बार बार कह रहे थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, एकदम 100 से 90 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है मुख्तार वो अब्बास नकवी। सरकार ये कहती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तेल कंपनियां काम करेंगे। अरे यार, ऐसी कौन सी सरकार है जो तेल कंपनियों और महंगाई माफियाओं को रेगुलेट नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने दीजिए, 1 महीने के अंदर महंगाई माफिया जेल में होंगे। और मोदी जी खुद कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, प्रधानमंत्री बार बार बोला कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। किया? पेट्रोल का दाम नीचे गया ऊपर गया? देखिए कैसे पूछ रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि मेरे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है, भगवान ने जो डाला है मुझे बनाते समय, वो ऐसा बनाया जिसमें मैं कोई छोटा सोच ही नहीं सकता, मैं बड़ा सोचता हूं। ये देखिए जरा वीडियो क्या कह रहे हैं कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। महंगाई का मौ भी नहीं बोलने वाला प्रधानमंत्री। ये सुनिए। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए शब्द बोलने को तैयार नहीं है। दूसरे मरो तो मरो, मनमोहन सिंह आपका नसीब। बार बार रोड पे आ जाते थे, नंगा नाच होने लगता था। ये सुनिए जरा, देखिए कैसे होता था। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता विपक्ष के सबूत जितने है। भी नेता थे साइकिल चलाने लगते थे, देश की बैलगाड़ी जनता पे के सफर करने अंदर लगते भारी थे। आक्रोश है। और स्मृति ईरानी रोड पे आके कैसे हंगामा करती थी, और सुषमा स्वराज तो स्वर्गवास हो गए, और अरुण जेटली सबके सब। ये वीडियो देखिए। उसमें आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय। यही नहीं, बहुत बड़ी साजिश। इन्होंने कुछ लंपट भी पाल रखे थे, कुछ ऐसे नमूने पाल रखे थे। वो नमूने ट्वीट करते थे। महंगाई के नाम पर उनकी बोलती बन गए, फेविक्विक से वोट चिपक गया है। अमिताभ बच्चन, ट्वीट नंबर 753। ये डेट है 24 मई 2012 को। पेट्रोल अप ₹7.5, 7 रुपया, 7.5 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़े थे। क्या कहता है पंप अटेंडेंट? पूछ रहा है कितने का डालूं? मुंबई वाला कहता है, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे, जलाना है। यह अमिताभ बच्चन एक बार भी ट्वीट नहीं किया। उसके बाद सरकार 2014 के बाद एकदम गुलाम, पोपट, तोताराम बन गया। आवाज ही नहीं निकलता, इशारों में बात करता है। और अक्षय कुमार, 27 फरवरी 2012। गाइज, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाइसिकल एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल प्राइस हाई। समझ आ गया कि अब साइकिल निकाल लो, झाड़ पोछ कर लो, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। ये 2012 में। उसके बाद ये तो आम चूस के खाते हैं और मोदी जी का इंटरव्यू करते हैं। तो ये लोग हैं, इन पहचानो। ये लोग देश के क्या पता है? दीमक, देश के दीमक है। अगर आपने किसी सरकार का विरोध करते हैं तो हर सरकार का विरोध करिएगा, सेलेक्टिव नहीं होइएगा। तो ये सब दीमक है, दीमक इनको कहेंगे। रामदेव कैसे कैसे बातें करता था, कैसे कैसे बातें करता था। और कल जब पत्रकार से पूछा तो कहता मेरा पूछ फाड़ लोगे। और लोग कह रहे हैं कि हाँ फाड़ दूंगा, कह रहे हैं कि तुम चौराहे पे आओ, तुम्हारा क्या क्या उखाड़ूंगा तुमको पता चलेगा। ये आदमी है ही नहीं। ये ट्वीट किया था 9/8/2012 को, काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए मिलेगा। ये रामदेव, यही रामदेव उस समय अंग्रेजी में ट्वीट करता था। इसको अंग्रेजी आता भी है कि नहीं आता है, किससे करवाता था पता नहीं। नो वन लिस्ट इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, एजुकेशन, एवरी फैक्टर सराउंडिंग अस इज ट्रस्ट shattering. It's time
बी स्टैंड एंड वोट दिस गवर्नमेंट आउट, मतलब मनमोहन सरकार को उखाड़ फेंको। 22 नवंबर 2013 का ट्वीट है, अभी भी इसके साइट पे है। अभी 17:46 पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हूं, आज भी रामदेव के ट्वीट पे पड़ा हुआ है। ये बेईमान आदमी, धोखेबाज, कैसे बात करता था कि 35 रुपए वाला पेट्रोल देगा उसको वोट दोगे, जो 300 का सिलेंडर देगा उसको दोगे। जब कल पूछा था, कहता मेरा क्या बिगाड़, पूछ पड़ेगा मेरी अभी जो तू मेरा क्या कर लोगे। मैंने कहा था मैं नहीं देता पेट्रोल। वो 1% ये बेईमान और ये दीमक देश को देखो, चटनी सरकार बनाने चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, कि आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, देश की सुरक्षा के भी काम कर अगर रहे हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए होते, जिस तरह से बातें कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, मुझे तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों की जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। कोई इतना झूठ नहीं, इस तरह से पलटीबाज नहीं सकता कोई, मुझे नहीं लगता। ये प्रधानमंत्री है नहीं, ये सिर्फ फोटो है। इनके पीछे से कौन बैटिंग कर रहा है ये देखना पड़ेगा। आप लोगों को देखिए कि इनके पीछे कौन है जो इनसे गलत काम करवा रहा है, और फिर इनका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, ये कैसे गलती पर गलती किए जा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप इनको उतार के गुजरात के मुख्यमंत्री बना दीजिए, चिल्लाने दीजिए, विपक्ष में बहुत बढ़िया काम करते हैं, यही ठीक कर सकते हैं। और वो आप सबसे होगा नहीं, आप सब बटे हुए हो। आज कांग्रेस आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे आके, ये आंदोलन बहुत पहले होना चाहिए था, आज कर रहे हैं सड़क पे, देख जगह जगह देखिए क्या हो रहा है। पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं सब, महिला विंग अलग, यूथ विंग अलग, पार्लियामेंट में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। शुरुआत हुई है, ठीक है, शुरुआत करना चाहिए, लेकिन घर बैठने से नहीं होगा। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको वोट आउट करने के लिए इनको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, उन्हीं की भाषा में। जैसे ही 9 लोग 7 लोगों को सामने लाला के ट्वीट करवाया, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रामदेव, सब बड़े बड़े लोगों को लाया था एक साजिश करके, बड़े बड़े लोगों को। रविशंकर साधु, व्हाइट बस्ट, एकदम दाग नहीं, सफेद कपड़ा वाला, वो गायब हो गया, वो आता ही नहीं सामने, कभी कोई ट्वीट ही नहीं आता। इस तरह के लोग, सदगुरु, सबके सब पैसा बना रहा है, ऐश कर रहा है। मर गया देश की जनता, मर गए आप सब। मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं है, अगर देश के प्रधानमंत्री उनको बनाए होते तो देश बहुत आगे बढ़ गया होता। आप लोगों ने मोदी जी को कठपुतली प्रधानमंत्री चुना है, उनके पीछे कोई जरूर है जो प्रधानमंत्री को काम नहीं करने दे रहा है। अब प्रधानमंत्री ने क्या गलती करी है पास्ट में कि उनको ब्लैकमेल करके जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, पता नहीं। ये आप लोगों को पता करना चाहिए कि उनको कोई जबरदस्ती किसी से कैसे काम करवा सकता है, बिना मन के मुताबिक ब्लैकमेल कैसे हो सकता है, क्या गलती करी है, ये सोचने वाली बात है। ये अब जानबूझ के कर रहे हैं, धोखे से किए, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो धोखा दे के या सब कुछ करके सत्ता पर बैठ जाए और फिर आपके ऊपर ही चक्की पीसने लगे। सोचने वाली बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। दुख होता है कि इस तरह से झूठ बोल के, इस तरह से बात करके भी लोग देश में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है। अगर किसी और कंट्री में होता तो इन लोगों का आज टांग दिया गया होता। ऐसे लोगों को, ये जो निकल के आ रहे हैं ना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रामदेव, इनको टांग दिया होता वहां की सरकार, वहां की जनता। सही कह रहा हूं, किसी भी देश में आप देख लीजिए, यहां आपकी आबादी 70% है जो चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो, लेकिन आप लोग बट जाते हो वोट के समय में। और ये 70% एक साथ मिलके, अगर एक साथ आप आओ, देखो कैसे बदलाव होता है। 3 दिन में नहीं लगेंगे, बदलाव हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, देश ही सुधर जाएगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।